मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों आज बात करूंगा मिथुन राशि की जातकों के लिए लाभ भाव में सूर्य नारायण भगवान उच्च के होने जा रहे हैं। तो 13 अप्रैल से 13 मई तक आपके लाभ भाव में मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए लाभ में बहुत ही लाभ होने वाला है। लाभ के अंबार लगने वाले हैं, इसलिए तो लिखा है थंबनेल में एकादश में उच्च के हुए मार्तंड लाभ मिलेगा प्रचंड। 13 अप्रैल से 13 मई 2024 सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन 13 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं। 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक वह जो उच्चांश उनका है 10 डिग्री उस पर रहेंगे और 23 अप्रैल तक तो आपके लाभ में कोई कमी नहीं रहेगी। मित्रों इस राशि मिथुन राशि और मिथुन लग्न दोनों के अनुसार आप इसको देख सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विवेचन प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष से विश्वास करते हैं, ज्योतिष में प्रेम करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों सर्वप्रथम बात करता हूँ सूर्य नारायण भगवान मिथुन राशि मिथुन लग्न के लिए तृतीयेश होकर के एकादश भाव में उच्च के होते हैं मेष राशि में। और मेष राशि में जैसे मैंने आपको बताया 13 अप्रैल को उच्च के हो रहे हैं, साथ में वहां पर गुरु महाराज भी हैं और सूर्य नारायण भगवान वहां पर उच्च के होकर के क्या क्या लाभ आपको देने वाले हैं। पहले तो आपको धन का लाभ होगा, जो भी आप कार्य करेंगे उससे आपको धन लाभ होगा, अर्थात मनी जनरेट आप कर पाएंगे, प्रॉफिट बेनिफिट आपको अच्छा रहेगा। इसके अलावा मित्रों का सुख मिलेगा, यश मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वाहन अर्थात गाड़ी घोड़ा गाड़ी यह आप खरीद पाएंगे। इस बीच में 30 दिन की अवधि में प्रॉपर्टी के योग भी हैं। प्रॉपर्टी चल अचल संपत्ति कैसी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी गाड़ी है वो भी प्रॉपर्टी है, भूमि भवन जमीन जायदाद और घर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं वह सब साजो सामान का जो साजो सामान होता है घर को सजाने का वह सब योग बन रहे हैं। मित्रों के साथ पड़ोसियों के साथ और अपने जो भी चिर परिचित हैं उनके साथ अच्छा मेल मिलाप इस बीच में रहेगा। अचानक आपको लाभ होगा, कोई लाभ ऐसा जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, ऐसा अचानक आपको सडन ऑफ बेनिफिट वह होने वाला है। और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि हॉबी लगाव बहुत अधिक बढ़ेगा इस बीच में और धार्मिक कार्यों में आपका विश्वास और मजबूत होगा। आत्म सुख मिलेगा, अर्थात आत्म संतुष्टि, जो भी आप कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट रहेंगे। कोई मन में संदेह टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस इस तरह का कोई बात नहीं होगी। अब बात करता हूं पंचम भाव की, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान एकादश भाव में है, पंचम भाव को देख रहे हैं, अपनी नीच राशि को देख रहे हैं, तुला राशि को। पंचम भाव आपके मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए पहला त्रिकोण है, यह संतान भाव है। यहां पर संतान से संबंधित और पंचम भाव से संबंधित जितनी भी डिजायर से मनोकामनाएं हैं वह आपकी पूर्ण होंगी। सूर्य नारायण भगवान की उच्च दृष्टि से पंचम भाव को देखने पर संतान सुख मिलेगा, विद्या का लाभ मिलेगा, उच्च शिक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम इनमें आप सफल होंगे। संतान सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। संतान यदि पढ़ाई करने वाली है उनकी पढ़ाई के रिजल्ट अच्छे आएंगे, वो आपको शुभ समाचार मिलेगा। संतान यदि जॉब करने योग्य है उसकी जॉब लगेगी, वह सुख आपको मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा। और आपकी बुद्धि विद्या विवेक वाणी ज्ञान विज्ञान इसमें और अधिक निखार आएगा और अधिक एक तीखापन आएगा, एक शार्पनेस आएगी और उसको आप
अधिक धारदार अपने ज्ञान विज्ञान को, विवेक को, बुद्धि को, वाणी को बनाएंगे। और शेयर मार्केट से यदि आप संबंधित हैं, शेयर मार्केट का कार्य आप करते हैं, किसी भी तरह का शेयर मार्केट का कार्य हो, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको सूर्य नारायण भगवान उच्च के होकर के बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। और वैसे भी आजकल जो यह समय चल रहा है, 13 अप्रैल से 13 मई के बीच में सूर्य नारायण भगवान उच्च राशि में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में यह राजनीति हलचल, आम चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातक यदि राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो उनका राजनीतिक पद बढ़ने वाला है, उसमें लाभ मिलने वाला है। और लाभालाभ यह बहुत अच्छा राजनीतिक स्तर पर आपको होगा। यश मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी राजनीतिक क्षेत्र में। यदि आप पत्रकारिता जगत में हैं, किसी भी प्रकार का लेखन करते हैं, तो लेखन साहित्य आपका लिटरेचर बहुत अच्छा होगा, रिटर्न लिटरेचर जो होता है। और पत्रकारिता में आपकी वाक्पटुता निखर करके सामने आएगी और आप अपनी वाक्पटुता के बल पर अपने कार्यों को सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। और कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहे थे, उन ऑब्स्टिकल को आप रिजॉल्व कर लेंगे, उनका समाधान। कोई भी बाधाएं आ रही हैं, विघ्न आ रहे हैं, उनके आप समाधान आसानी से कर पाएंगे। और यदि आप नवदंपति हैं, विवाह आपका अभी अभी हुआ है, कुछ समय, साल 2 साल पहले हुआ है, तो आपको संतान सुख, संतान का सुख ही नहीं, संतान का मुख देखने का भी अवसर मिलने वाला है। जल्दी ही शीघ्र आने वाले समय में, फ्यूचर में आने वाला जो समय है, संतान सुख से आपको बहुत लाभान्वित करने वाला है। और संतान सुख का आनंद लेते हुए आप अपने जीवन को धन्य समझेंगे। वह सारी डिजायर्स आपकी पूर्ण होने वाली हैं। अब बात करता हूं, तृतीय भाव के स्वामी हैं सूर्य नारायण भगवान, तो अपने भाव को वह किस भाव, अपने ही राशि के भाव को किस लाभ से वह लाभान्वित करने वाले हैं। तीसरा भाव पराक्रम उच्च श्रेणी का रहेगा। पुरुषार्थ, आप पुरुषार्थ से अपने उद्यम के बल पर, अपने पराक्रम, अपने कर्म के बल पर यह सब कार्य कर पाएंगे। किसी की कोई कृपा आपके ऊपर, कृपा के बल पर आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, ऊंचाई को छूने वाले नहीं हैं, बल्कि आप अपने पराक्रम से, अपने साहस से, अपने धैर्य से, अपनी निपुणता से, अपने करेज से और अपने पुरुषार्थ के बल पर बहुत आगे ऊंची छलांग लगाएंगे। इसलिए तो लिखा है एकादश में उच्च के हुए मार्तंड, मार्तंड अच्छा अर्थात सूर्य नारायण भगवान, उच्च के हुए मार्तंड एकादश में लाभ मिलेगा प्रचंड 30 दिन के लिए। 30 दिन ही नहीं, आने वाला जो समय है आपके लाइफ टाइम के लिए, यह समय गोल्डन पीरियड है, जब एकादश भाव में सूर्य नारायण भगवान आए हैं। और सूर्य नारायण भगवान एकादश भाव में आए हैं साल भर के बाद। एक आपकी इस उच्च राशि में 1 महीने रहते हैं, हर राशि में 1 महीने रहते हैं, तो आपकी राशि में साल भर के बाद आए हैं। जब साल भर के बाद आए हैं, तब 13 अप्रैल का गोचर इस प्रकार का नहीं था। गोचर पर भी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन तृतीय भाव से संबंधित बात को पूरी करता हूं। पुरुषार्थ साहस, ये मैंने आपको बताया, बहुत उत्तम कोटि का इसकी पराकाष्ठा रहने वाली है। और पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनेंगे, भाइयों से अच्छे संबंध बनेंगे, और भाई बांधव बिरादर जितने भी हैं उनसे अच्छे संबंध रहेंगे। और आपका रहन सहन उच्च कोटि का होने वाला है। लव इज लाइफ, लग्जरियस लाइफ, यह आप इस 30 दिन में इसकी शुरुआत, इसकी नींव, इसकी फाउंडेशन, इसकी बेसिक्स को आप खड़ा कर देने वाले हैं। और यश मान प्रतिष्ठा, जिसके पास भौतिक संसाधन होते हैं, उसी की आज के समय में यश मान प्रतिष्ठा है समाज में, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेम एंड फेम दोनों उसी को आज के समय में मिलते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके अधिक मित्र होते हैं, उसी के सभी मित्र बनने के
वह जुगत में लगते हैं। बंधु बांधव और अचल संपत्ति, चल संपत्ति तो होगी, अचल संपत्ति भी, जमीन जायदाद भूमि भवन, इसके भी निर्माण का समय यह नजदीक आ गया है। मित्रों एक बार आपको बताता हूं गोचर, 13 अप्रैल का गोचर। 13 अप्रैल को आपकी राशि में, मिथुन राशि में चंद्रमा, आपकी राशि में चंद्रमा विराजमान है। जब सूर्य नारायण वहां उच्च के हो रहे हैं मेष राशि में, और वहां पर गुरु भी विराजमान है लाभ भाव में, और दशम भाव में शुक्र बुध और राहु हैं। और शुक्र 24 अप्रैल को सूर्य नारायण भगवान के साथ जाएंगे, वहां पर गुरु से भी उनका मिलन होगा। त्रिग्रह योग बन जाएगा 1 मई तक। और मंगल 23 अप्रैल को चले जाएंगे आपके भाग्य भाव से दशम कर्म भाव में। तो कर्म भाव में भी यह अच्छा आपके कर्म को और अधिक मजबूत, आपके करियर को और मजबूत करने वाले होंगे। और भाग्य भाव में भाग्य स्वयं मूल त्रिकोणी शनि विराजमान है, यह बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल दशम भाव में बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। शुक्र एकादश भाव में बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। सूर्य नारायण भगवान पहले ही वहां लाभ भाव एकादश भाव में विराजमान है, बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। और मंगल दशम में आएंगे तो वह लाभी होकर के दशम भाव को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। और दशम भाव से संबंधित जितने भी डिजायर्स होती हैं, अर्थात डिजायर्स क्या होते हैं, जो हम काम करते हैं उसका हमको मेहनताना मिलना चाहिए, उसकी कीमत, उसका पैसा, उसका आउटपुट, आउटकम वह हमको मिलना चाहिए। किस रूप में? पैसे के रूप में, धन के रूप में। वह सब डिजायर्स आपकी पूरी होने वाली है। मित्रों यह मिथुन राशि के जातकों के लिए उच्च के हुए मार्तंड लाभ मिलेगा प्रचंड। इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।